राधे, वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आप मेल हैं, आपकी करेंट एज 28 ईयर्स है और आप जानना चाहते हैं खुद के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में और फ्यूचर के बारे में, चीज़ें कैसे आगे जाने वाली है, आपके जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपका कोई सवाल खास नहीं है, बस आपका कहना है कि सवाल बाद में पूछेंगे, पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लेफ्ट वार्म से। लेफ्ट वार्म के द्वारा सबसे पहले जानेंगे आपके प्रारब्ध के बारे में, यानी कि आपकी नियति के बारे में, आपको क्या मिला है, क्या लेकर इस दुनिया में आए हैं। और फिर दाहिनी हथेली में चलेंगे और वहाँ से जानेंगे कि जो मिला है आप उससे आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं या वहीं पे स्थिर है। मणिबंध की रेखाओं में सर्वप्रथम मणिबंध की रेखा की जो स्थिति है यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक कई भाग में यहाँ पे बढ़ चुकी है। कुछ रेखाएं हैं जो कि ऊपर केतु के क्षेत्र से ऊपर की तरफ जा रही है, जो दूसरी शाखा है वो भी केतु के क्षेत्र से ऊपर की तरफ जा रही है, और एक तृतीय शाखा जो है आगे एक पतली सी लकीर बनाते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच रही है, यानी कि चंद्रमा के तल के नीचे। जब भी ऐसी स्थिति आती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शुरुआत से ही जब से होश संभालता है, महत्वाकांक्षा उनके अंदर काफ़ी तीव्र होती है और साथ ही ज्ञान का प्रवाह भी उतना ही तीव्र होता है। शुरुआत से ही लर्निंग में और चीज़ों के काफ़ी भीतर जाने की, चीज़ों की तह तक जाने की उत्कंठा एक जातक के मन में होती है। हर एक चीज़ों को बेहतर तरीके से जानना, पूरी तरीके से उसका अनुसंधान करना और फिर उस पर जीत प्राप्त करने का लक्ष्य ऐसे जातकों को होता है। एक किसी भी चीज़ को अधूरा छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते। हालांकि ऐसे लोग अगर जीवन में आतुरता पर कभी कभी थोड़ा सा अंकुश लगावें तो जीवन में और भी ज़्यादा प्राप्त करने की स्थिति आपके जीवन में निश्चित तौर पे आती है। आप ज़्यादातर समय तो संयमित रहते हैं, लेकिन कभी कभी आतुरता आपके अंदर इतनी हावी हो जाती है कुछ खास पसंद की चीज़ों को प्राप्त करने हेतु कि वहाँ पर सही गलत का बोध आप नहीं कर पाते और उस कारण आप अपने जीवन में इनेमी को आने का एक फ्री स्पेस दे देते हैं। इस पर अगर आप अंकुश लगा पाते हैं, इन चीज़ों को आप समझ पाते हैं, तो ये आपके जीवन में कभी आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं को पहले ही न्यूट्रलाइज कर देगी और आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो जिनके भी हथेली में ऐसी स्थिति लगातार बने ऊपर की तरफ, यानी केतु के क्षेत्र में घुसपैठ करती रेखा, तो काफ़ी संभल जाएं और चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके समझ के उसके बाद ही किसी चीज़ के लिए हामी भरे। बिना पूरे ज्ञान के, बिना पूरी एनालिसिस के अगर आप किसी चीज़ में हाथ डालते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखना। बाकी जो तृतीय शाखा जो आगे की तरफ बढ़ी है, देखो प्रथम रेखा क्या करती है, जीवन शक्ति की स्थिति को दर्शाती है। जातक के आर्थिक जीवन को, फिनेंशियली जो आपकी चीज़ें हैं, मेंटली आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, आपका जो सामाजिक सोशल लाइफ है उसे देखती है, आपकी जो फैमिली लाइफ है, पारिवारिक जीवन है, उसे दिखाने का काम करती है। ऑलमोस्ट जीवन शक्ति हर जगह आपका क्या योगदान रहने वाला है, आप कितना बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं, इन चीज़ों को दिखाने का काम करता है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि जातक के जीवन में ज्ञान और अर्थ सबसे प्रमुख रहेगा, बाकी चीज़ें गौण रहेंगी। आप देखेंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो कि सबसे प्रमुख होता है, ठीक है। ये समय समय पर बदल रहा होता है, लेकिन आमतौर पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन में निश्चित होती है, यानी कि परिवार प्राथमिकता होती है, कई बार पैसे प्राथमिकता होते हैं, कई बार धन प्राथमिकता होता है, कई बार विभिन्न प्रकार की संपत्ति, विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राथमिकता होता है। उसी प्रकार से यहाँ की जो स्थिति है वो दिखा रही है कि जातक के लिए धन और ज्ञान यहाँ पर काफ़ी प्रमुख रहेगा। बाकी चीज़ों की भी केयर करने वाले होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हमेशा प्रायोरिटी पर लेके बढ़ने वाले होंगे। तो ऐसी स्थिति में इसका दुष्प्रभाव बाकी चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पारिवारिक चीज़ों को कहीं भी किसी भी तरीके से व्यक्ति को जिसे कह सकते हैं कि नज़रअंदाज करके नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो उसका बड़ा प्रभाव आपके परिवार के स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा। तो इस मामले में काफ़ी सावधान होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खासकर जब आपकी एज 43 से ऊपर होगी, उसके बाद विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी विकार वहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए अभी से जातक को इस मामले में काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा ना आ जाए कि ज्ञान बहुत हो जाए, पैसा बहुत हो जाए, लेकिन ना आपके ज्ञान से कोई लाभान्वित होने के लिए आपके पास हो, ना आपका पैसा खर्च करने के लिए आपके पास हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
दूसरी द्वितीय और तृतीय रेखा की स्थिति अगर देखेंगे तो थोड़ी सी कमजोर है। जहाँ तक अपने जीवन में सुख की कामना यहाँ पर नहीं कर पा रहा है या उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। सुख की कामना तो लोग नॉर्मली करते ही हैं कि हम इतना कमाएं, इतना कुछ करें तो इससे हमें इतना सुख होगा, लेकिन कई बार चीज़ें जब आपको प्राप्त होने लगती है तो फिर सुख आप ले नहीं पाते, सिर्फ उन्हें समेटने में आपका जीवन चला जाता है, मजदूर बन जाते हैं। तो यहाँ की जो स्थिति है ना, धन की और सुख की, वो आपस में जुड़ रही हैं और चीज़ें बहुत सारी छोटी छोटी रेखाओं को छोड़ रही है। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। ये दिखाती है कि धन जितनी तेजी से जातक के जीवन की तरफ आएगा उतनी ही तेजी से वो चीज़ें बाहर की तरफ जाएगी। जातक लगातार काम करता रहेगा, बहुत कुछ प्राप्त करेगा, लेकिन उससे सुख लाभ की स्थिति यहाँ पर नहीं हो पा रही है। यानी कि आप करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन आपके पास 1 मिनट भी नहीं है आराम से सांस लेने का, और कोई 5,000 10,000 का महीना कमा रहा है और उसके पास पूरा समय है अपने घर परिवार के साथ बिताने का, अकेले समय बिताने का, और खुश है। तो लाइफ की जो अगर हम देखें तो सफलता आप किसे कह सकते हैं कि जीवन किसका सफल है? जिसने बहुत सारे पैसे कमाए, जिसने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसका परिवार बहुत खुश है, या जो खुद बहुत संतुष्ट है चाहे जैसी भी स्थिति में है, या जिसे दुनिया का सब कुछ मिल गया। अंतों तो आप पाएंगे ना, तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लास्ट ब्रेथ, आप सोचेंगे कि आपने जीवन में क्या किया। जैसी आपकी बुद्धि होगी उस प्रकार की आप सफलता की उम्मीद करेंगे, और वो मिल चुकी होगी तो आप मानेंगे सफलता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो सफलता संतुष्टि से आती है। अगर आप संतुष्ट हो गए तो आप सफल हो गए, चाहे आप जिस भी स्थिति में हो, जो भी काम कर रहे हो, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखनी है कि आपकी तासीर जो है, आपका जो चित्त है, उसे क्या चाहिए, उसकी संतुष्टि कहाँ पे हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वर्तमान में दिख रहा है कि नहीं, वर्तमान दुनिया की जरूरत पैसा है तो आप पैसे के पीछे भाग रहे होंगे, लेकिन क्या वास्तविकता में आपका चित्त वही चाहता है? वर्तमान में शायद चाह रहा हो, लेकिन क्या आगे भी चाहेगा? मन दुनिया की सबसे बड़ी जो बुरी सह है ना, वो है, और सबसे अच्छा। वो चाहे तो आपको जंगल में भी जो है ना मंगल के दर्शन करवा दे, और मंगल में भी जो है सो शनि के दर्शन करवा दे। तो उसे आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल हो गया। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो फिर पूछना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे चीज़ें दिखा रही हैं जो कि फ्यूचर में आपके लिए चीज़ों को थोड़ा विपरीत कर सकती है, मुश्किल कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, खुद को टटोलना पड़ेगा कि आखिर आप चाहते क्या हो। स्वास्थ्य संबंधी रेखाओं की स्थिति देखिए, फिलहाल तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जैसे ही आप 43 से ऊपर जाएंगे थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देना। अगर ध्यान देंगे ज़्यादा समस्या नहीं होगी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर चलते हैं ऊपर और गुरु के क्षेत्र से शुरुआत करेंगे। गुरु के क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ की स्थिति, जैसा कि हमने बताया, महत्वाकांक्षी व्यक्ति यहाँ पर बचपन से ही है। बाकी जो यहाँ की जो स्थिति है उसका आकलन करते हैं तो पर्वत क्षेत्र सामान्य है। पर्वत क्षेत्र बहुत ज़्यादा उद्विग्न नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में नहीं है। प्रबल स्थिति में न होने से क्या होता है कि जो आपकी एक महत्वाकांक्षा है और जिसमें आप किस्मत का जो समर्थन या सपोर्ट चाहेंगे, वो चीज़ें आपको न कभी मिली है, न अभी मिल रही है, न फ्यूचर में मिलेगी। आपको सब कुछ चमकाने के लिए उसे घिसना पड़ेगा, घिसा हुआ आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। दूसरी, महत्वाकांक्षा आपकी हमेशा बनी रहेगी और बहुत कुछ प्राप्त करने की जो चाह है वो आपके यहाँ पर मरते दम तक खत्म नहीं होने वाली है। तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके लिए चीज़ें आने वाले समय में कई मुश्किल हालात को दिखाएगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो आप चीज़ों को टेक्निकली लेके आगे बढ़ते हैं। सीधा ये नहीं है कि नहीं हमें चाहिए तो बस हमारी ऐसी मनोकामना है, ऐसी हमारी इच्छा है। आप उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, मतलब वो जो कहते हैं ना, तकनीकी तौर पर मेहनत करते हैं। सीधा नहीं है कि बस दिल्ली जाना है तो पैदल ही चल दिए। आप स्मार्ट वर्क भी इसके साथ करने में भरोसा रखते हैं और तब जाके चीज़ों को आप यहाँ पर प्राप्त करते हैं। एक अच्छी स्थिति है और इसमें आपके जो भी आप जिनका भी चयन करेंगे अपने साथ काम करने वाले में, उन सबका सहयोग यहाँ पर उसी प्रकार से आपको प्राप्त होगा।
आप अपने मन के विरुद्ध या अपने चयन के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को अपने साथ अपने काम में न लगाएं, अन्यथा आपके लिए नुकसान की स्थिति वहां पर बनती चली जाएगी। आप अगर किसी को सही मानते हैं तो निश्चित तौर पे वो आपके काम आएगा। अगर कोई आपकी नज़र में पहली बार में ही उतर गया, निश्चित तौर पे अगर आप उसे मौका देंगे भी, फिर भी वो आपके लिए घाटे का कारण ही बनेगा। आपका जो चयन प्रक्रिया है वो आपकी बहुत ही यहाँ पर अच्छी रहने वाली है और आपके निर्णय यहाँ पर बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि बहुत जल्दीबाजी में कई बार, हमेशा नहीं है, हमेशा तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन कई बार आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे मौके होंगे। आपको जल्दीबाजी से बचना होगा। मैं एक दो हिंट्स दे सकता हूँ। उस समय आप बहुत मुश्किल परिस्थितियों में होंगे जब आपको कोई फैसला लेना होगा। उस समय आप थोड़ा सा समय ले लेना, ठीक है, और समय लेके विचार करके तब नतीजे पे पहुंचना, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। जब बहुत फायदे में रहेंगे उस समय आप गलत निर्णय यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब मुश्किल में रहेंगे उस समय आप ले रहे हैं, तो उस मामले में बहुत ध्यान देना है। आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते। इस मामले में आपको शायद अब तक कोई हमराज वैसा मिला नहीं जिससे आप चीज़ों को शेयर कर सकें, और अगर न कर रहे हैं तो अच्छा है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। वैसे भी आप करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं आप अपनी कमजोरी पैदा कर देंगे या अपनी कमजोरियाँ कमजोर नस्ल लोगों के हाथ में बांटना शुरू कर देंगे। तो अपनी बातें अपने तक सीमित रखने में कोई बुराई नहीं है। आपकी उम्र 28 साल है, अब तक ही आपने काफ़ी वेल्थ बना लिया है अकॉर्डिंग टू योर पाम, और आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, लाइक अ मिलियनेयर। और जिसे मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि आप एक इतनी अच्छी खासी संपत्ति आप अपने जीवन में इकट्ठा करने वाले हैं ऑन द रिकॉर्ड, जो कि शायद आपके आसपास के लोगों ने सोचा भी ना हो। और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष की स्थिति आपके प्रारब्ध में नहीं है, तो फिर वर्तमान में कैसे हो सकता है। और ये चीज़ें बहुत ही सुंदर तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। एक यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं स्पष्ट कह दूँ, बहुत सारे लोगों की हथेली में भी, कि यहाँ की जो स्थिति है वो स्पष्ट बता रही है कि जातक को जो सपोर्ट मिलना चाहिए अपने खून के रिश्तों से, अपने परिवार से, अपने वेल विशर्स से, वो यहाँ पर जातक को प्राप्त कतई नहीं हुआ है। लेकिन जातक अपने बल बुद्धि और प्रारब्ध की वजह से निश्चित तौर पे बिना किस्मत के आप कुछ नहीं कर सकते। मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस्मत कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे, मतलब सब कुछ करने के बाद जो है ना, वो कहीं ना कहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो निश्चित तौर पे उसका भरपूर साथ यहाँ पर आपको मिला है। और ये स्थिति ऐसी है जो कि सिर्फ अपनी बदौलत जातक अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर रहा है और आगे की तरफ करता जाएगा। मुझे लगता है इसीलिए शायद आपने कोई सवाल नहीं भेजा कि पहले देख लेते हैं क्या है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमें चेक करने में अपना समय बर्बाद न करें, अपने सवाल हमेशा रखें, क्योंकि दोबारा जब आप सवाल पूछते हैं तो फिर से उसकी एनालाइज हम उस तरीके से नहीं कर पाते जितना डीपली फर्स्ट टाइम में ऑफलाइन में करते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखें, जब भी वो सवाल निश्चित तौर पे आगे भेज देवें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो देखेंगे कि बाहर की तरफ जाती जो पर्वत का ये क्षेत्र है, वो शनि के इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं वजन डाल रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है। और शनि के इस क्षेत्र में बहुत सारी रेखाओं की स्थिति जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो केंद्र बिंदु की तरह यहाँ पे कहीं ना कहीं झलक रही है और टापू की स्थिति यहाँ पे बना रही है। ये एक और चीज़ों को पैदा कर रही है। ये क्या है कि अर्थ का समायोजन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। वो जितनी तेजी से आ रहा है उतनी तेजी से बिखर भी रहा है, और आपको यहाँ पे लग रहा है कि उससे हमें लाभ भी मिलेगा, लेकिन वो लाभ की स्थिति वर्तमान में तो नहीं दिख रही है। फ्यूचर की अगर देखें तो फ्यूचर में उससे लाभ के योग निश्चित तौर पे हैं, लेकिन उतने कोई बेहतरीन फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम उसे देखें तो निश्चित तौर पे वहाँ से कुछ और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी योग दोष की स्थिति में कि आखिर ये चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू पाम जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो फिलहाल ये चीज़ें आपके लिए कोई सही निर्णय नहीं लग रहा है, और निवेश सही तरीके से आपके वेल्थ को बढ़ाने का काम यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो इस मामले में सावधान हो जाए। ज़्यादातर कोशिश करें कि किसी भी प्रकार से जो नॉन वेजिटेरियन जो भी आइटम है उसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें, कतई भी उसका सेवन न करें। मांसाहार का बिल्कुल त्याग करें, क्योंकि ये करना आपके हित में रहेगा और चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा आपके फेवर में आ जाएंगी। खासकर स्वास्थ्य संबंधी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं दिख रही हैं उनसे आप पूरी तरीके से बच जाएंगे।
बाकी शनि का यहाँ पर प्रभाव आपके लिए काफ़ी सुंदर बन रहा है, ज्ञान को भी लगातार आपके बढ़ाने का काम कर रहा है, साथ ही किस्मत का भी उसी प्रकार से सहयोग यहाँ पर कर रहा है, और गुरु आपके जीवन में उसी प्रकार की स्थिति बढ़ती चली जा रही है, लगातार विकसित होती स्थिति को ही दिखाने का काम कर रहे हैं। शत्रु कभी आप पर यहाँ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमेशा चाहे कैसी भी स्थिति हो, विजय आपके यहाँ पर हमेशा सुनिश्चित रहेगी। कभी भी किसी भी प्रकार का कारागार वगैरह जैसी चीज़ें आपके जीवन में नहीं आएंगी, और आप मुश्किलों से हमेशा निपटने में सक्षम बने रहेंगे। ऐसी स्थिति आपकी प्रारब्ध आपके लिए बता रही है। दूसरे, आपके सूर्य के क्षेत्र को अगर हम देखते हैं तो यहाँ की चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर है और आश्चर्यजनक भी। अब तक जो आपने प्रेडिक्शन सुनी उसमें चीज़ें बता रही हैं कि जातक के जीवन में चीज़ें कितनी सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और कितनी ऊर्जा एनर्जी के साथ जातक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जीवन में कितना कुछ प्राप्त करेंगे। लेकिन वहीं जब आप देखेंगे सूर्य के इस क्षेत्र को तो पाएंगे कि जातक के अंदर जो आत्मबल होना चाहिए वो नहीं है। यानी जातक जितनी मेहनत दिखा रहा है, जितनी प्राप्त कर रहा है, जातक के अंदर शक्ति उतनी नहीं है, साहस उतना नहीं है, अंदर से कमज़ोर है। शायद एक बड़ा तूफान आए तो उसकी सल्तनत पूरी उड़ जाए, वो बिखर जाए ऐसे कि फिर कभी समेट न पाए खुद को, ऐसी स्थिति है। लेकिन इसमें भी ऐसी स्थिति में भी जातक अपने जीवन में इतना ग्रो कर रहा है। इसका क्या मतलब है? शनि के इस जो यहाँ पर केंद्र बिंदु की स्थिति है, ऊपर बढ़ती अपसाइड की लाइंस है, इन रेखाओं को देखना। और अभी जो आगे बढ़ेंगे तो शुक्र की स्थिति जो है, मस्तिष्क रेखा की स्थिति है, उसे देखेंगे तो पता चलेगा ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब सूर्य की स्थिति देख रहे हैं, आत्मबल को काफ़ी कमज़ोर कर रहा है। आप लंबे समय तक किसी के साथ वाद विवाद में, तर्क वितर्क में, आप शास्त्रार्थ में आप नहीं टिक सकते। आप चीज़ों को की जो आपके अंदर उत्कंठा बचपन से ही है, चीज़ों की लर्निंग की, जानने की, सब कुछ, लेकिन राधे उन पर भरोसा कर पाने की स्थिति कमज़ोर है। सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पर। ये चीज़ें आपकी यहाँ भी दिखा रही थी जब मैंने बताया था आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते। और ये भरोसा न करने की जो स्थिति है फिलहाल तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन क्या आगे भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी? और क्या आपके रिश्तों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी? जो हम जब बात कर रहे थे आपकी मणिबंध की रेखा की, उस समय हमने बात करी थी कि धन और ज्ञान, परिवार छूट रहा है, रिश्ते छूट रहे हैं। आपने देखा, यहाँ भी देखो वो चीज़ें कैसे, क्योंकि एंड ऑफ द डे लाइफ में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। अजीज, सबसे पसंदीदा, सबसे महत्वपूर्ण, और सबसे बड़ी बात एक बताऊं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो आदमी कभी प्राप्त कर ही नहीं पाता अपने जीवन में। वो उसे हमेशा अंडर एस्टिमेट करता है, क्योंकि उसकी वैल्यू पता ही नहीं चलती पहले। तो यहाँ की जो स्थिति है ना, ये आपके लिए एक दिग्भ्रमित करने वाली स्थिति है। आपको इससे बचना पड़ेगा जीवन में, अपने आत्मबल को बढ़ाना पड़ेगा, आपको खुद पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा नीचे, कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा बस बॉर्डर लाइन पे आत्मसंधान करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। कई बार ये चीजों को बहुत स्पष्ट कर देगा। बात करेंगे आपके बुध के इस क्षेत्र की। बुध के इस क्षेत्र की स्थिति अगर हम देखें तो आपके प्रधान ग्रह के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है। बुद्धि विवेक की स्थिति हमेशा आपके पक्ष में यहाँ पर रहने वाली है। ग्रहों के राजकुमार बना के छोड़ेगा। एक उम्र आएगी तो राजा भी बन जाएंगे, लेकिन साथ ही अहंकार को पैदा करेगा। साथ ही परिस्थितियां कई बार ऐसी आएंगी जिस समय व्यक्ति बड़े निष्ठुर फैसले लेगा, निरंकुशता दिखाएगा। इन चीजों से बचना होगा, नहीं तो बेटर हाफ से जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएंगी, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के संबंध बनेंगे। कुछ ऐसे संबंध बनेंगे जो नाजायज कहे जाते हैं, और जो आपके जीवन में कई बार बड़े आकार के रूप में साकार रूप भी लेंगे।
इसका भी ध्यान रखा जाए, ज़्यादा इस पे बात करना बेहतर नहीं मालूम पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं और मंगल के इस क्षेत्र को देखते हैं। मंगल का प्रभाव जातक के जीवन में बना रहेगा, आक्रामकता यहाँ पर जातक के जीवन में बनी रहेगी और अपने बाहुबल से भी बहुत कुछ प्राप्त करने की स्थिति जातक के जीवन में बनी रहेगी। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्यों में जातक बहुत आगे की तरफ जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के वाणिज्य संबंधित कार्यों से भी जातक को जीवन में बहुत ज़्यादा फायदे के वो बनेंगे, लाइक CA अकाउंटेंट से रिलेटेड कार्य और दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। तो इन सब कार्यों में एक लीडर के रूप में एक समूह बना के उससे बहुत ज़्यादा फायदे की स्थिति को आप यहाँ पर फिलहाल भी प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी प्राप्त करेंगे, ऐसी स्पष्ट स्थिति है। दूसरी बात करेंगे मध्य के क्षेत्र में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर में बॉर्डर के पास एक तिल की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। निश्चित तौर पे अपनी जो पौरुष ग्रंथि है उस पर नियंत्रण प्राप्त करें और किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों में जो कि लिप्सा के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारे चरित्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आते हैं, उससे बचने की कोशिश करें। अन्यथा एक सामान्य सा विपरीत लिंग आपके जीवन को बिल्कुल झकझोर के रख देने का काम करेगा और आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो इस मामले में ईमानदारी बनाए रखें और अपने परिवार पर जो रिश्ता प्राप्त हुआ है उस पर ही भरोसा बनाए रखें। बाकी सब कुछ जो है जीवन में वो सब मोह माया है, मिथ्या है, ठीक है। एक समय के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि जो आकर्षण था वो कुछ नहीं था, उस आकर्षण से हमें कुछ नहीं मिला, बस जीवन हमारा बर्बाद हुआ है, ठीक है। तो थोड़े समय के लिए उस आकर्षण को अगर आप किनारे कर दे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। आप मिठाई की दुकान पे जाओ, रसगुल्ला रखा हुआ है, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब खाओ, पूछो मत, इतना मीठा, इतना सुंदर, गजब का लग रहा है, लेकिन बस जीवा पे रखो, जीवा से एक बार नीचे की बात खत्म, अब कहाँ से स्वाद आ रहा है। बस सेकेंडों में जीवा की तृप्ति के लिए आपने अपने स्वास्थ्य की बैंड बजा दी, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जो है खराब हो गया, आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकता है रेगुलर खाओगे लाइक में। तो क्या है, उसी प्रकार से थोड़े से समय की संतुष्टि के लिए और उस संतुष्टि के उपरांत तुरंत, मतलब इसे ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा खुल के कहें तो संतुष्टि के मतलब सेकेंडों बाद आपको ऐसी विरक्ति प्राप्त होती है कि लगता है कि क्या था, ठीक है। तो उसी प्रकार से उस संतुष्टि को थोड़े समय के लिए जो है ना किनारे कर दे जीवन से। मीठा रसगुल्ला बहुत अच्छा है, लेकिन बस क्या जीवा पर डालो, बस उतने समय का स्वाद, उसके बाद तो बस वो खराब ही खराब करेगा। उसी प्रकार से स्त्री पुरुष थोड़ा सा, बस उसके बाद फिर लो सरदर्दी शुरू। तो इससे जो है ना बचें, हमेशा ईमानदार रिश्ते के प्रति समर्पित होवें, ईमानदारी को जो है परसय देवें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ना, इतनी आपके लाभ के लिए काम करेगी कि उसके बाद पूछो मत कि जीवन में क्या क्या प्राप्त कर लोगे, ठीक है। वर्तमान में भी चीज़ें आपके साथ हैं, तत्काल दूर हो जाए, नहीं तो अन्यथा अगली बार हाथ दिखाने के लिए शायद फिर भी ना आप पे करें, ऐसी स्थिति आ जाएगी, मतलब होंगे नहीं। तो इस मामले में बहुत ध्यान देना है। दूसरा अगर देखें तो मध्य के क्षेत्र में जो ये मत्स्य का चिन्ह बनने की प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं बन पा रही है, और इस कारण क्या होगा कि कई बार चीज़ें आपके हाथ में आते आते निकलेंगी, लेकिन उससे घबराना नहीं, ये सब एक लर्निंग पीरियड होगा, बाद में उसका लाभ आपको मिलेगा भी। और एक केतु का क्षेत्र आपके लिए अच्छा है, चाहे कितने भी बड़े पद पे कोई बैठा हो, कितना भी जिसे कह सकते हैं कि निगेटिव माइंडेड हो या कुछ भी हो, आप निश्चित तौर पर अपने हक का काम सबसे करवा लेते हैं। बात करने की शैली बहुत अच्छी है, लोगों को मनाने की शैली बहुत अच्छी है, लोगों को जो कहते हैं ना हिप्नोटाइज कर लेना, बिल्कुल आकर्षित कर लेना, आकर्षण की क्षमता जो है आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त है, और इस कारण आप जीवन में अब तक काफ़ी उससे लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं। विदेश यात्रा हमेशा आपके लिए प्रभावी होंगी, आपकी माता आपके लिए लकी थी, आपकी बहन आपके लिए लकी हैं, और आपकी जो पत्नी होंगी वो भी आपके लिए उसी प्रकार से यहाँ पर काफ़ी लाभदायक रहने वाली हैं। भाग्य रेखा की स्थिति थोड़ी सी फैल रही है, संभल जाएं, आप कहीं ना कहीं कुछ गलत दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में स्पष्ट मैंने बता दिया, उससे तुरंत बाहर निकल जाएं, अन्यथा आपको यहाँ पे खराब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आने वाले समय में धन वर्षा होगी, स्पष्ट है धन वर्षा होगी, कितना समय लगेगा, आने वाला पूरा समय उसी का है,
ठीक है, अप टू 41, जिसके बाद चीज़ें थोड़ी सी हेल्थ वाइज खराब होगी, उससे पहले सिर्फ धन वर्षा होगी। और जिस भी तरीके से जहाँ भी हाथ लगाएंगे सोना बरसेगा, ऐसी स्थिति है। तो तनिक भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। शुक्र का सहयोग लगातार है, भौतिक सुविधाएं यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। मंगल का सहयोग यहाँ पर लगातार बना रहेगा। हालांकि यहाँ पर आपको एक पितृदोष की स्थिति और साथ ही पितृशोक की स्थिति भी अनफॉर्चुनेटली आपके जीवन में यहाँ पे है, वर्तमान में ही, बहुत जल्दी। राधे। इसके अलावा देखें तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति यहाँ पर आपके हक में काम कर रही है और बहुत जबरदस्त काम कर रही है। आपके सूर्य के बहुत सारे दोषों को तो इसने अकेले हर लिया है, बुध और मस्तिष्क रेखा की जोड़ी ने। इसके अलावा बात करें तो राहु का क्षेत्र भी आपके शनि के कारण यहाँ पर बेहतर मार्गदर्शन कर रहा है। रिश्तों को बहुत ही प्यार से निभाने की आवश्यकता है, क्योंकि रिश्तों के प्रति आपकी ईमानदारी लगातार शक के घेरे में है और आगे भी बनी रहेगी। इस मामले में जितना ज़्यादा आप ईमानदारी बरते उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपके पास कुछ नहीं बचेगा रिश्तों के मामले में। ये बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में और फिर वहाँ से जानते हैं वर्तमान में चीज़ें किस तरीके से ग्रो कर रही हैं। शुरुआत करेंगे आपकी मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की रेखा की प्रथम की जो स्थिति है यहाँ पर उससे थोड़ी सी संयमित है, लेकिन मध्य में बहुत सारे गैप लेके चल रही है। यानी कि क्या हो रहा है कि वर्तमान में आपके जीवन में जो है कुछ चीज़ें हैं वो आपको सही फैसले पर नहीं पहुँचने दे रही है। इस मामले में आपको काफ़ी काम करने की यहाँ पर आवश्यकता है। चंद्र के क्षेत्र में थोड़ी सी लाइनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं बेले। इसका स्पष्ट मतलब है कि वर्तमान में चिंता का दौर भी आपके जीवन में है। कुछ फैसले जो कि यहाँ पर आप नहीं ले पा रहे हैं, उस कारण चीज़ें आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस मामले में आप थोड़ा सा अभी और समय इंतज़ार करें। मैं कोई सजेशन भी दे दूं उससे भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अंतर्गत सुनेंगे आप अपने मन की और वो आपको सुनाने वाला है। अगर उसने आपको रोक रखा है तो ये सही समय है आपके रुके रहने का, इसलिए आपको रोका है। तो इसे आप ऐसा ना समझे कि नुकसान हो रहा है, ये आपका फ़ायदा हो रहा है। अगर कहीं आप काम कर रहे हो और फ़ायदे के बदले नुकसान हो रहा है, उसके बदले न करो तो अच्छा है ना, वो भी एक फ़ायदा ही है कि नुकसान से बच रहे हो। तो वैसी स्थिति है फिलहाल आपके पास। बहुत जल्द अप टू सितंबर आप इससे निकल जाएंगे, मुश्किल से 2 महीने का समय है। इसके अलावा यहाँ की जो मत्स्य चिन्ह की स्थिति है ये काफ़ी लाभदायक है। एक काम करना, अपने हाथ से उठा के किसी को कुछ मत देना, ठीक है। अगर कोई ना हो आपके आसपास, किसी को कुछ देना हो, नीचे रख दो, कहीं पे रख दो, टेबल पे रख दो, ज़मीन पे रख दो, कहीं भी रख दो, बोलो उसे उठा लेने के लिए। अपने हाथ से उसका हाथ का संपर्क और उस सामान का संपर्क जीवन में कभी ना हो, नहीं तो आपका सारा यश चला जाएगा, सारे जो लाभ की स्थिति है ना सब निकल जाएगी। बस इसे हमेशा मानना चाहिए। इसे अंधविश्वास मानो, जो भी कहना है बोलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक कभी मत करना, ठीक है। शुक्र की स्थिति यहाँ पे अच्छी बनी हुई है। अनुशासन जीवन में काफ़ी दिखाते हो, लेकिन आंतरिक तौर पे बहुत हलचल है। भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पर सही तरीके से काम कर रही है। जीवन रेखा की स्थिति सही तरीके से काम कर रही है। बहुत सारे गुप्त रिश्ते हैं जिसे अकेले निभाए जा रही हो, बिना किसी को बताए। हाँ ठीक है, सब अकेले ही निभाते हैं, लेकिन मतलब पता नहीं क्या, चलो ठीक है, लेकिन उससे बचो, ठीक है। दूसरे हृदय रेखा की स्थिति यहाँ पर देखें तो उसके मुकाबले बहुत सावधानी से चला रहे हो, लेकिन प्रारब्ध जैसे ही हावी होगा चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। देखो नीचे जज्बाती रेखा हावी हो रही है। बहुत ज़्यादा जज्बात में फंसना नहीं, तो कभी भी कोई भी आपका मिसयूज कर सकता है। हमेशा कठोरता बनाए रखने की ज़रूरत है। आने वाले समय में आर्थिक तौर पर सुदृढ़ीकरण आपका तेज होने वाला है। विदेश से संबंधित कारोबार में जब हाथ लगाएंगे, अपने कारोबार को वहाँ तक फैलाएंगे, तो उससे काफ़ी लाभ की स्थिति बनेगी। ऑलरेडी इतनी कम उम्र में इतना कुछ प्राप्त कर चुके हैं जो कि सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता है, एक आम घरों से आने वाला। बुध की स्थिति बहुत अच्छा, टेक्निकली ये आपके जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथ ही सूर्य से संबंधित रेखाएं जो हैं यहाँ पे कमज़ोर हैं, लेकिन आत्मबल पर आप काम कर रहे हैं, जो कि आपके जीवन को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएगा। इससे संबंधित कुछ कर्मकांड है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। उस कर्मकांड को तत्काल अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, ताकि कुछ जो दोष की स्थिति है उससे आप बच सके और निर्बाध गति से जीवन आगे की तरफ सफलता के मार्ग पर बढ़ सके। ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं और आपके पर्वत क्षेत्र की जो यहाँ की स्थिति है उसका आकलन कर लेते हैं। सबसे पहले आपके गुरु के क्षेत्र की अगर बात करें तो फिर से इसका झुकाव शनि की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वो भी वर्ग की रेखाओं के साथ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है, लेकिन बाईं तरफ जाती ये रेखा जो है ये यहाँ पर अच्छी नहीं है। आपके जीवन में कई बार आपके कारोबारी क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिसके सर पर बालों की संख्या बहुत कम होगी, और व्यक्ति कहीं न कहीं से शारीरिक तौर पर देखेंगे तो बेडौल स्थिति में होगा,
और अपने जीवन में जो सफलता उसे चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाया होगा। ऐसे लोग आपके के कारोबार में जुड़ना चाहें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ, फिर भी उनसे हमेशा बचने की कोशिश करें। ये लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर नहीं होंगे। ऐसे लोग जूते बहुत कम और चप्पल बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करेंगे, खुले में रहना पसंद करेंगे और खुला खुला अपनी चीज़ों को रखना पसंद करने वाले होते हैं। तो इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा आपको बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे संकेतक है, उसके बारे में अलग से आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो क्रॉस की स्थिति जो बाहरी रेखा पर, हृदय की बाहर छोड़ती हुई रेखाओं पर जो आई है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसके कारण क्या होगा कि आप जब भी कमज़ोर होंगे, आंतरिक तौर पे इमोशनली आप कमज़ोर होंगे, उस समय आप कहीं ना कहीं अपना लाभ हस्तांतरित कर रहे होंगे। कोई और आपसे लाभ कमा रहा होगा, उस समय मेहनत आपकी उतनी ही पड़ रही होगी। इस मामले में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिश्तों की तरफ इशारा कर रही है, चाहे वो रिश्ते मेल हो बेमेल हो, जायज़ हो ना जायज़ हो। तो इस मामले में आपको काफ़ी संभल के आगे बढ़ने की ज़रूरत लगातार बनी रहेगी। शनि की स्थिति बात करें तो शनि यहाँ पर प्रेशर में आ रहा है। जब भी हम कुछ गलत बुरी हरकतें करते हैं तो वो चीज़ें शनि को यहाँ पर दबाव में लाने का काम शुरू कर देती है। जैसे कि कुछ आप गलत खाना शुरू करेंगे तो वो आपके ऑर्गन्स को, आपके किडनी को, लीवर को, फेफड़े को कमज़ोर करना शुरू करती है, उस पर प्रेशर बनाना शुरू करती है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ें प्रेशराइज्ड कर रही हैं। तो आपको तत्काल उन चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है ताकि ये खुल के काम कर सके। दूसरा, अगर हम बात करते हैं आपके सूर्य के इस क्षेत्र की, तो सूर्य यहाँ पे एक्शन मोड में है लेकिन अभी रिपेयरिंग मोड में है। तो इस मामले में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आदित्य हृदय स्रोतम का पाठ अगर करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। निश्चित तौर पे केसर का तिलक हमेशा अपने ललाट पे यानी कि फोरहेड पे आप लगाया करें। सुबह सवेरे स्नान करने के पश्चात ही भोजन अन्न जल ग्रहण किया करें, वो आपके लिए आवश्यक रहेगा। इसके अलावा बुद्ध यहाँ पे लगातार राजकुमार राजा बनाने के लिए तैयार ही बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में पैसों की धन वर्षा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे होने वाली है। हालांकि काम में आपके अड़चनें आनी नहीं रुकेंगी और उस पर विजय प्राप्त करना भी नहीं रुकने वाला है। तो चीज़ें इसी प्रकार से चलती रहेंगी। रिश्तों को प्राथमिकता देना बिल्कुल शुरू कर दें, अन्यथा रतन टाटा नहीं बने। ठीक है, एंजॉय करने के लिए भी लोग चाहिए ना। ये था आपका विश्लेषण। वैवाहिक जीवन देख लो, बाकी कॉल पे आपसे बात होगी। बहुत सारी डिटेल पब्लिक में नहीं जानी चाहिए। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे।